तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आशा करता कि आपकी तैयारी भी लाजवाब भाई चल रही। तो आज के सेशन में हमने 5 ऐसे सवाल लिए हैं रेलवे एग्जाम के जो पूछे गए हैं, जो आपके ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं भाई। ठीक है, जैसा कि आपके सामने पहला ही जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आजकल देखा जाए ये जो टाइप है परसेंटेज का ट्रेंडिंग में चल रहा है, इलेक्शन बेस वाले सवाल जो है। ठीक है, ये सवाल आप देख सकते हैं आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 के पेपर का पूछा भी गया है। ठीक है, सवाल देखिए क्या कह रहा है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% योग्य मतदाताओं ने वोट डाले और डाले गए 6% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। 6% क्या हो गए आपके अवैध घोषित कर दिए गए वोट। ठीक है, एक उम्मीदवार को 15,228 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 90% था। ये क्या है 90% क्या है भाई, आपके वैध वोटों की संख्या यहाँ पे है। ठीक है, तो पात्र मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स की संख्या पूछा है। तो एलिजिबल वोटर की संख्या हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया, एलिजिबल वोटर की संख्या मान लिया भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सवाल को, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। हमने जो यहाँ पे एलिजिबल वोटर की संख्या कितनी मान लिया, एक्स मान लिया। अब एक्स जो टोटल यहाँ पे क्या है वोटर्स हैं। ठीक है, जिसमें से क्या होता है 75% योग्य जो है मतदाताओं ने वोट डाला है। ये 75% लोगों ने क्या किया भाई, वोट डाला। 75% कितना, 3/4 है। तो 75% के आसन पे हम लिख सकते हैं कितना, 3/4 कह सकते हैं। तो 3/4 लोगों ने क्या किया, वोट डाला है। 3/4 लोगों ने क्या किया, वोट डाला है। इतने लोग वोट डाले। अब इसमें से क्या होगा, इसमें से भी अब क्या होगा भाई, यहाँ पे ये 6% लोग यहाँ पे क्या, 6% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। 6% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। क्या यहाँ पे अगर 6% वोट यहाँ पे अवैध होंगे तो 94% क्या होंगे, यहाँ पे वैध होंगे। क्या 94% यहाँ पे वोट जो होंगे वैध होंगे यहाँ पे। तो ये जो पड़े हैं जो वोट, ये डाले गए वोटों का निकालेंगे 90%। तो 90% मतलब कितना होगा, 47 अपॉन में जो मिलेगा 50 मिलेगा। 47 बटे कितना मिलेगा, 50। अरे भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना 94 को, 94% को सिंप्लीफाई करेंगे जो मिलेगा 47/50 मिलेगा। तो ये जो निकला यहाँ पे क्या निकल गया, ये जो निकला यहाँ पे ना, ये निकला भाई वैध वोटों की संख्या निकल गई, वैध वोट की संख्या निकल गई। ठीक है, ये वैध वोट आ गए हमारे पास, वैध वोट आ गए। अब सवाल जो आगे बोला है क्या, एक उम्मीदवार को 15,228 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 90% था। कुल वैध वोटों का 90%, ये हमारे सामने क्या वैध वोट है, इसका निकालेंगे 90%, इसका निकालेंगे 90% कितना मिलेगा, 9/10 है। तो ये हमारे पास क्या मिल गए, ये जो भाई एक कैंडिडेट को इतना वोट मिलता है, लेकिन मिलता कितना है, ये 15,228 वोट मिलता है। इसके हो जाएगा बराबर हो जाएगा। चीज़ों को समझ पा रहे हैं क्या, समझ पा रहे हैं भाई, आप बताइए। तो हमने जो टोटल वोटर्स की संख्या जो मान लिया एक्स मान लिया, जिसमें से 75 लोग वोट डालते हैं, इसमें जो वोट पड़ा है इसमें से क्या होता है, ये जो हमको निकालना 6% क्या है, ये अवैध होते हैं। तो वैध कितने होंगे भाई, 47 कितना 94% क्या, ये जो होगा 94%। अगर 94% यहाँ पे वैध होगा तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 47 बटे कितना कर सकते हैं, 50। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो निकला है, ये आपका निकला वैलिड वोट की संख्या निकली है। ये क्या है, वैलिड वोट की संख्या। अब इसका निकालेंगे 90% लोगों ने यहाँ पे क्या, एक जो उम्मीदवार है वैध वोटों का 90% वोट पाता है, तो इसका निकालेंगे 90% निकालेंगे। और कितना पाता है, 15,228 पाता है। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो कैसे सिंप्लीफाई करें भाई, बताइए यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिए इसमें जो आता है जीरो, इसमें जीरो, ये जीरो कटने वाला है नहीं, क्योंकि ना तो ऊपर 2 है ना तो 5 है। यहाँ भी 2 नहीं, यहाँ भी 2 नहीं है, ना तो 5 है। तो देखिए 50 चौका 200, 200 इंटू कितना यहाँ पे 10 करेंगे 2000, लास्ट में 3 जीरो मिलेगा। तो लास्ट में 3 जीरो यहाँ पे देखिए, 2 ऑप्शन तो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे लास्ट में 3 जीरो मिलेगा, हमारा जो आंसर मिलेगा यहाँ पे। बाकी कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, डाटा भी टफ टफ दी यहाँ पे, कैसे क्या किया जाए। 9 से काटे कि 3 से, वैसे 9 से काटना चाहिए, ठीक है, लेकिन सीधे 9 से नहीं काटेंगे, 27 से काटेंगे। ये देखिए 27 से काटेंगे कितना, 27 बच्चे कितना 135 होगा, बचेगा कितना यहाँ पे 16। 27 छक्का कितना होगा, 27 छक्का से होगा 27 छक्का 162 होगा। ठीक है,
और 27 चौका कितना होगा 108 हो जाएगा। ये 500 कितना 64 बार में भाग चलेगा यहाँ पे। अब काट लेते हैं किससे 47 से काटेंगे। 47 91 47 47 दूना कितना होगा 94 हो जाएगा। तो बात देखें आगे जो यहाँ मिला क्या, ये देखें यहाँ पे ये 2000 इंटू में कितना 12, तो 12 भाई इंटू में कितना 2000 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 24,000 मिल जाएगा। तो 24,000 हमारा क्या आएगा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा क्या डी ऑप्शन हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है ना भाई, क्यों सही है ना। देखें यहाँ पे आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है 12 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 233 रुपये है। यदि एक पेन की कीमत 1.5 रुपये कम हो जाती है, एक पेन की जो कीमत 1.5 रुपये क्या होती है कम हो जाती है, और एक पेंसिल की कीमत 1 रुपये बढ़ जाती है, तो दो पेन और 3 पेंसिल की कीमत 48 रुपये है। तो हमसे पूछा है क्या 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत क्या होगी। हमसे पूछा 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत क्या होगी। यहाँ पे सवाल देख पा रहे हैं, अच्छा सवाल भाई है, ठीक है, बेहतरीन सवाल है। कैसे क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। हमने मान लिया क्या एक पेन की कीमत कितना मान लिया एक्स रुपया मान लिया, एक पेन की कीमत कितना मान लिया एक्स रुपये है, और एक पेंसिल की कीमत कितना मान लिया, एक पेंसिल की कीमत कितना मान लिया वाई रुपये मान लिया। साफ साफ ये हमने मान लिया भाई यहाँ पे। तो जरा बताइए हमसे जो पूछा है, यहाँ पे क्या साफ साफ पूछा 2 पेन 3 पेंसिल की कीमत क्या मिलेगी। और एक पेन की कीमत एक्स रुपये है, 2 पेन की कीमत कितनी मिल जाएगी 2x रुपये मिल जाएगी, क्या इतना रुपया देना पड़ेगा भाई। और एक पेन की कीमत वाई रुपया है, 3 पेन की सॉरी पेंसिल है, और एक पेंसिल की कीमत वाई रुपया है, 3 पेंसिल की कीमत कितनी मिल जाएगी ये 3y आ जाएगा। तो ये हमको निकालना है 2x प्लस 3y के निकालना है, वैल्यू को निकालना है, ये इसका निकालना है वैल्यू का निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब सवाल जो आगे बोला है यहाँ पे क्या, यदि एक पेंसिल की कीमत 1.5 रुपये कम हो जाती है, एक पेंसिल की जो कीमत एक पेन की कीमत क्या होती है 1.5 रुपये कम हो जाती है। तो जरा अच्छा एक बताइए यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिया है क्या, ये जो लाइन यहाँ पे दिया है 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत कितनी है 48 रुपये है। ये भाई यहाँ पे क्या है 2 पेन की कीमत और 3 पेंसिल की कीमत, ये पेंसिल की कीमत कितनी है 48 रुपये है क्या, क्यों भाई ये कितना है 48 रुपये का इसके बराबर है। अब क्या बोला है पेन, जो पेन की कीमत में क्या करते हैं 1.5 रुपये कम करते हैं, और पेन की कीमत कितना माना है एक पेन की कीमत कितना x रुपये है। तो ये बताइए यहाँ पे एक पेन की कीमत कितना है x रुपये है, ये x रुपये है, और पेंसिल की कीमत कितना माना है y माना है, तो ये 3 कितना हो जाएगा y हो जाएगा। अब सवाल में साफ साफ ये कहा है जो पेन की कीमत में क्या करते हैं 1.5 रुपये कम करते हैं, कितना करते हैं 1.5 रुपये कम करते हैं। तो x माइनस कितना हो जाएगा भाई 1.5 आ जाएगा, प्लस ये 3, और पेंसिल की कीमत में क्या होते 1 रुपये बढ़ जाते, तो y प्लस कितना होगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये किसके होगा बराबर 48 का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, किसके होगा बराबर 48 का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो जरा बताइए आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कैसे, ये 2x मिलेगा, 2x यहाँ पे कितना 3y, ये 3y हो जाएगा, ये 1.5 दूना कितना 3 माइनस का 3 मिलेगा यहाँ पे, ये 3y होगा यहाँ पे, तो माइनस का 3 और ये देखिए यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई ये 48 मिल जाएगा। तो हमसे यही पूछा भी, इसकी वैल्यू देखिए यही पूछा भी, इसकी वैल्यू क्या मिल गई 48 मिल गई। हमसे यही तो पूछा है 2x प्लस कितना 3y, इसकी जो वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या निकले 48, तो 48 हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन मिल जाएगा पे, ठीक है डी ऑप्शन मिल जाएगा। चलें आगे, चलिए आगे देखें। यहाँ पे सवाल जो है वर्क एंड टाइम का अच्छा सवाल है, एएलपी के पेपर का पूछा भी गया है। रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने के लिए 6 घंटे लगते हैं। तो अगर बताइए 6 घंटे में कितना पेज टाइप करता है 32 पेज टाइप करता है, 32 पेज टाइप करता है 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना टाइप करेगा इतना टाइप करेगा 1 घंटे में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा 16 बटे कितना मिलेगा 3 मिलेगा, 16 बटे 3 हर घंटे में टाइप करता है। 1 घंटे में जो टाइप करता है 1 घंटे में कितना टाइप करता है 16 बटे 3 पेज ये टाइप करता है भाई। ये क्या मिल गया एफिशिएंसी उनके आगे। आगे क्या बोला है, आगे जो बोला जबकि कुमार जो 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगाता है, तो 1 घंटे में कितना टाइप करता है 1 घंटे में भाई कितना टाइप लगता है 8 घंटे लगते होंगे।
एट 1 घंटे में जो टाइप करने में टाइम लगा होगा उसको 8 घंटे का टाइम लगा होगा। 8 घंटे का टाइम लगा होगा। क्यों भाई? ये भाई 8 घंटे का टाइम लगा होगा ना। ठीक है, अब सवाल जो बोला 110 पृष्ठ, 110 पृष्ठों का एक असाइनमेंट टाइप करने में उन्हें दो अलग अलग कंप्यूटर पर एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा। अब दोनों को एक साथ काम करवाते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो ये भाई कितना मिलेगा, 8 का 24, 24 और यहाँ पे कितना 16 जो मिलेगा 50 बटे कितना आएगा 3 आ जाएगा। 25 और यहाँ पे कितना 24 और 16 जो मिलेगा भाई 40 मिलेगा। 40/3 आ जाएगा यहाँ पे। अरे भाई इसको दोनों को जोड़ेंगे, एक की जो एफिशिएंसी कितनी है 16/3 है एक की एफिशिएंसी, और दूसरे की कितनी है 8 है। तो दोनों को जोड़ेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 8 3 का 24 और 16 कितना 40 मिलेगा। 40 बटे कितना 3 मिल जाएगा। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई, कंबाइंड एफिशिएंसी किसकी किसकी, रवि और कुमार की आ गई। रवि और कुमार की एफिशिएंसी आ गई यहाँ पे, दोनों के मिला के आ गई। ठीक है, दोनों के मिला कितनी आ गई, एफिशिएंसी आ गई यहाँ पे। आगे देखिए भाई जरा बताइए यहाँ पे, आगे बताइए यहाँ पे जरा, ये दोनों की एफिशिएंसी मिला के आ गई यहाँ पे। दोनों को जो यहाँ पे मिलके काम करना है कितना, 110 पृष्ठ टाइप करना है। 110 पृष्ठ क्या करना है, टाइप करना है यहाँ पे। इतने की एफिशिएंसी टाइप करेंगे तो 40 बटे कितना होगा 3 होगा। तो जीरो से क्या होगा जीरो, ये 33 होगा, ये 33 बटे कितना मिलेगा, ये 4 आ जाएगा। तो 4 अट्ठे कितना 32, 8 घंटा। 8 घंटा कहीं दिया है क्या, 8 घंटा देखे कहीं दिया है, ये देखिए 8 घंटा यहाँ भी दिया है यहाँ भी दिया 8 घंटा। 8 चौका 32 होगा, बचेगा एक, 1 बटे कितना होगा 4। क्यों भाई, 8 चौका 32, 1/4, 1/4 का मतलब क्या, 1/4, 60 का 1/4 करेंगे 15 मिलेगा। तो जो मिलेगा 8 घंटे 15 मिनट, 8 घंटे 15 मिनट आ जाएगा। 8 घंटे 15 मिनट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ये भाई बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 8 घंटे 15 मिनट जो मिलेगा यहाँ पे क्या, बी ऑप्शन मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो, ठीक है ना। क्यों भाई, आगे चले, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, सिंपल इंटरेस्ट पर उधार दी गई कोई धनराशि 4 वर्षों में 7/5 हो जाती है। ये 7/5 हो जाती है, ये बोला है। 7 बटे कितना 5 हो जाती है भाई, 7 बटे कितना 5 हो जाती है क्या। हो जाने का मतलब क्या, कोई राशि थी 5, वो कितनी हो गई 7 हो गई। इसका मतलब क्या, ये अमाउंट है, ये कितना है प्रिंसिपल है। ठीक है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर निकालना। जरा बताइए, 5 रुपये आपने क्या क्या किसी से उधार लिया था, तो वो 4 वर्षों में कितना हो गए 7 रुपये हो गए। तो कितना एक्स्ट्रा हो गए, आप बोलेंगे यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हो गए, 2 एक्स्ट्रा। तो जरा बताइए, 2 जो एक्स्ट्रा हुई है वो किस पर हुई है, प्रिंसिपल पे हुई है, प्रिंसिपल पे। तो 2/5, 2/5% कितना, 2/5 कितना होता है भाई, 2/5 जो होता है 40% होता है, 40%। तो ये 40% क्या है, ब्याज है। अरे भाई यही दो तो ज़्यादा है, ब्याज के रूप में कितना मिला है, 2 ज़्यादा मिला है। जो ब्याज मिला है 2, वो किस पर मिला है, 5 पे मिला है। तो 5 बटे यहाँ पे 5 पे कितना 2 ब्याज, 2 बटे जो 5 होगा, ये 40% होगा। अगर ये 40% क्या मिलता है, ब्याज मिलता है कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट तो भाई हर साल जो मिलता है समान मिलता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10% जो मिला हमारा, यहाँ पे ब्याज दर निकल गई। ये ब्याज दर क्या मिलेगा, पहला मिल जाएगा पे। ब्याज दर कितना आ जाएगा, पहला जो हमारा मिलेगा आंसर में आ जाएगा पे। समझ पा रहे हैं क्या। क्यों भाई, समझ में आ रहा है ना सवाल तो। आसान सवाल है। 5 से 7 होने का मतलब 2 ब्याज मिलेगा, 2 ब्याज जो मिला है किस पर, 5 पे, 2/5 का 40%। 40% का 4 वर्षों में, तो एक वर्ष में कितना 10%। एक वर्ष में जो मिलता है ब्याज वही हमारा होता है, रेट होता है। ठीक है, आगे देखें यहाँ पे। अगला जो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, अच्छा सवाल है। अरोड़ा ने जयश्री से 9,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। अरोड़ा द्वारा 2 वर्ष बाद सभी बकाया चुकाने के लिए भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमसे पूछा कि अमाउंट पूछा है। तो जरा बताइए, 10%, 10% ये रेट जो है, तो 2 वर्षों में कितना आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 10% का निकालेंगे, सक्सेसिव निकालेंगे, तो जो मिलेगा 21% आ जाएगा। तो 21% क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। 21% क्या कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्षों का है। ठीक है, हमसे पूछे अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट कितना होगा 121%।
121% होगा कि जरा आप बताइए भाई, यहाँ पे 121% होगा। अगर 21% यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 121%, क्योंकि जो प्रिंसिपल होता है कितना होता है 100% होता है। तो 100% में 21% जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 121% आ जाएगा। तो ये प्रिंसिपल का निकालेंगे 100 कितना 21%, प्रिंसिपल का निकालेंगे 121% निकालेंगे 121%। तो इसी को सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये देखिए परसेंटेज से क्या होगा, डबल जीरो यहाँ पे कैंसिल, जीरो होगा, 9 एक 9 9, 12 9 कितना 108 आ जाएगा। तो 108 और 90, 108 और 90 यहाँ पे कौन सा भाई, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। 108 और 90 ये सी है, ठीक है। तो हमारे पास जो मिलेगा बी ऑप्शन मिल जाएगा, 108 और 90 आ जाएगा। तो ये 5 ऐसे सवाल थे, आप देखेगा मतलब चाहे जिस एग्जाम की बात करिए, ये अक्सर आपके सवाल जो रिपीट होते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसे आपके यहाँ पे लेके आएंगे, मतलब 5 सवाल 10 सवाल लेके आएंगे जो आपके मोस्ट रिपीटेड सवाल होंगे, जो आपके ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम में आने के पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं पूरा कंप्लीट मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं काफ़ी कम फीस में, मतलब बहुत इसको ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, 399 रुपये में आपको मिलेगा, जो यहाँ पे मैथ और रीजनिंग दोनों मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसमें परसेंटेज आपका ख़त्म होने के कगार पे है, जिसमें 8 पार्ट हो चुके हैं, परसेंटेज के 8 से 9 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और हर एक वैरायटी को हम कवर कर रहे हैं, और एकदम यहाँ पे सवाल जो एकदम अपडेटेड सवाल है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, जो पहली वीडियो है आपके डेमो के है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, पहली पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, कि पीडीएफ को देखें उसके बाद आप खुद जज कर पाएंगे कि हाँ वास्तव में लेवल क्या है, ठीक, जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसे वीडियोस आपकी मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद भाई, बाय बाय, टेक केयर।